एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आईसीएससी क्लास 10 मैथमेटिक्स रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। इसको मैंने वैसे करा रखा है वन शॉट पे लाइव। मैं गया था 3-2 महीने पहले, तो आज मैं फिर से ये लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही बच्चे बोल रहे थे सर रिफ्लेक्शन करा दो, सो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से, ठीक है। इसका फुल इंट्रोडक्शन होने वाला है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है। तो एक वन शॉट में इसको कराने वाला हूँ मैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो भाई अगर मैं यहाँ पे एक सुंदर कन्या बना देता हूँ, तो देखो मेरी मतलब ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ठीक है भाई। अब अगर ये अपना चेहरा शीशे में देख रही, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 3 मीटर है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का जो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी कुछ इधर बनेगा, और वो भी कितना मीटर होगा भाई, 3 मीटर होगा। तो अगर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, सो यस एग्जैक्टली। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 3 मीटर है ना भाई, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी इमेज भी 3 मीटर होगी, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है रिफ्लेक्शन का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे और कैसे करने वाले हैं हम इसको, कैसे अप्रोच करेंगे और कितना ईजी ये चैप्टर है वो एक ही वन शॉट में हम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ, ठीक है भाई। तो 1 सेकेंड हम बना लेते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। और इसको बनाने के लिए ना मुझे आपको बहुत मतलब बेसिक से ले जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है आपको पता है, ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस, ठीक है। अब दिस इज 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, 6 एंड सो ऑन। और मुझे पता है कि आपने आईसीएसई 9th में करा हुआ है, सो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधे सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स बना दूंगा। और अभी भी आपने अगर मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं किया है आईसीएसई 9th की, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाने वाला है आईसीएसई 9th का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो सीधे सीधे इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अब देखो कितना इजी मैं इसको कर देता हूँ। तो हमें पता है कि भाई जो ये वाला नीचे वाला पार्ट है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। अगर मैं इधर चलता हूँ, लेफ्ट में चलता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं लेफ्ट को चलता हूँ, सो ये सारा नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। अगर मैं ऊपर को चलता हूँ, वर्टिकल लाइन को चलता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। और अगर मैं नीचे को चलता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये हमने बचपन से देखा है, बचपन से पढ़ा हुआ है, तो हमें इस पर ज़्यादा दिक्कत देने की बात है भी नहीं, ठीक है। अच्छा, जो ये वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूँ, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या होता है सभी को पता है, दिस इज माई फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि क्या होता है, एक्स एंड वाई। और आपको ये भी पता होगा कि भाई हमें पता है कि जो एक्स एंड वाई होता है ना कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये जोड़ों में होता है, पेयर्स में होता है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, पेयर्स में होता है, जोड़े देखे होंगे आपने। तो सबसे पहला वाला होता है हमेशा एक्स, दूसरा वाला होता है वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में साइन क्या रहने वाला है, तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है, और वाई एक्सिस में भी साइन क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड में जंप करता हूँ, तो सेकंड में होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स एक्सिस क्या होने वाला है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। फिर मैं अगर जंप करता हूँ नीचे पे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव रहने वाले हैं। और अगर आता हूँ मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वाला मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहने वाला है, वाई एक्सिस नेगेटिव रहने वाला है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा कुछ बेसिक्स था जो कि हमने 9th में सीखा था, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमें पता था कि ये मौका और ये दिन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही कॉपी कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाई, हम बड़े चालाक आदमी हैं, समझ रहे हो, बहुत चालाक हूँ मैं। चलो जी, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम
कि भाई हमने प्लॉट करना भी, हमने अभी क्वाड्रेंट सीखा, ठीक है, साइन कन्वेंशन देखा। अब मैं प्लॉट करना सिखाता हूँ, हाउ टू प्लॉट। अगर मैं बोलूँ 3,2 मुझे प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ से 3 में ये जो 3 पॉइंट है, यहाँ से अगर मैं एक स्केल लूँगा और इसको ऊपर वर्टिकल लाइन खींच दूंगा डॉटेड में, और y यहाँ पे देखो, y यहाँ पे 2 है, x यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 से मैंने क्या लिखा, वर्टिकल लाइन डॉटेड में खींच ली और यहाँ पे स्केल लगाया और इससे मैंने वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3,2। क्लियर है कि नहीं है? सो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज 3,2। और ऐसे ही मैं सब पॉइंट को पॉइंट में अलॉट कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ -3,3, तो ये कहाँ होगा, देखो -3 है, पहले यहाँ पे हमेशा x होता है, हमें पीछे होता है हमेशा y। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डॉट डॉट करूँ, तो यहाँ से मैं डॉट डॉट करूँगा, फिर यहाँ से करूँगा डॉट डॉट, और ये वाला जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा -3,3। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी था, जो कि हमने बहुत अच्छे से सीखा। ठीक है, अब हम थोड़े से मुद्दे में आ जाते हैं। और मुद्दा क्या है भाई, मुद्दा क्या है, अब जो मुद्दा है वो हम करते हैं रिफ्लेक्शन। ये अभी हम क्या कर रहे थे, बेसिक्स कर रहे थे, जो कि हमने 9th में सीखा था। अब आते हैं हम हमारे मुद्दे पे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको देखेंगे हम, ठीक है। मान के चलो मैं एक पॉइंट अलॉट करता हूँ, क्या बोला मैंने, एक पॉइंट अलॉट करता हूँ, और वो जो पॉइंट है भाई, वो जो पॉइंट है वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग। तो मैं पॉइंट अलॉट करता हूँ 4,3, कितना बोला मैंने, 4,3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या हो जाएगा, 4,3। ये मैंने अलॉट कर दिया 4,3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब अगर वो बोलेगा, वो मुझे बोलेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बताओ, क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताओ। तो रिफ्लेक्शन अगर वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना, अगर वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो मतलब जो मेरा मिरर आ जाएगा ना, वो ये एक्स एक्सिस बन जाएगा। मतलब जो अभी हम ऊपर सुंदर कन्या की बात कर रहे थे ना, सुंदर कन्या की बात, तो वो जब अपना फेस चेहरे पे देख रही थी, तो उतना ही जितना उसकी इमेज बनी, उतनी पीछे उसकी मिरर में इमेज बनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, देखो सबसे पहले ना मैं एक आपको देसी जुगाड़ बताता हूँ, उसके बाद हम बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे, हर चीज़ चलेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं बेसिक चलाता हूँ, उसके बाद हम बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आप इसको देखोगे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, तो 1, 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट थी, ठीक है भाई। अब अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और इस मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ से 3 यूनिट नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कहीं इसकी मिरर बनने वाली, और यहाँ पे जो इसका मिरर बनेगा, मान के चलो इसको मैंने P बोला, तो इसका जो P डैश हो जाने वाला है, वो क्या हो जाने वाला है, बहुत अच्छे से देखेंगे क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 4,-3। अब जब मैंने इसको देसी तरीके से किया, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक चीज चेंज नहीं हो रही, जिसपे कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज। किस पे है, कोई भी चेंज किस पे नहीं हुआ, देखो ना, ये वाला पार्ट जो है मेरा एक्स वाला जो पार्ट है, इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक्स पे लाई कर रहा है ना, मिरर जो है वो एक्स पे है, तो चेंज क्यों होगा भाई, एक्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बट वाई चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, वाई चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसपे कोई भी चेंज नहीं हुआ, जो सेम था, जो रिमेन सेम था, वो कौन था, एक्स एक्सिस था। जब रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हुआ, तो वही सेम रहने वाला है। जिस पे भी रिफ्लेक्शन होगा ना, किसी पे भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे एक्स पे हो चाहे वाई पे हो, तो वो सेम रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब देखो, अगर सपोज कर लो वाई पे रिफ्लेक्शन होता, तो वाई भी सेम रहता, एक्स चेंज हो जाता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो, रिफ्लेक्शन किस पे था, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस था ना, तो वाई एक्सिस सेम रहा, सॉरी एक्स एक्सिस सेम रहा, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है ना, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस सेम रहा, चेंज हो गया वाई पे। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हमारा क्या था,
सिंपल सा हमारा लॉजिक था यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोलेगा रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो अपने को करना क्या है, वो एक्स तो हमारा सेम ही रहने वाला है, वाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोला, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, अगर इस पे एक्स एक्सिस पे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान के चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम मैंने रख दिया बी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा मेरा -2,3। ठीक, अब इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं इस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से करा रहा हूँ जो कि मेरी मिरर है एक्स एक्सिस, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, पहले तो हम देसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ से पहले मान के चलो यहाँ से यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, तो इतना कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 1 2 3। तो यहाँ से नीचे 3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स चेंज नहीं हुआ जो कि -2 ही था, वाई चेंज हो जाएगा जो कि क्या रहने वाला है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव था, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, जो फॉर्मूला होगा भाई, तो जो हमारा एक्स रहने वाला है और यहाँ पे जो वाई रहने वाला है, तो एक्स तो हमेशा मेरा सेम रहने वाला है और वाई जो होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बहुत ईजी है ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया बहुत अच्छे से। अब अगर मैं आपको एक और बात बोलूँ, अगर मैं आपको एक और बात बोलूँ, 1 सेकेंड रुको, अगर मैं आपको एक और बात बोल दूँ कि इसको थोड़ा नीचे लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इसको ले आता हूँ नीचे, और अगर मैं आपसे एक बात करूँ कि भाई अपने को ना वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन चाहिए, क्या बोला मैं क्या बोला, उसको बहुत अच्छे से समझो। अब मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, क्या बोल रहा हूँ मैं, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है भाई, मैं लिख लेता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अब अगर मैं वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कराता हूँ, तो मान के चलो जो वाई एक्सिस है वो मेरा मिरर बन गया इस टाइम पे, तो भाई अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मिरर बना देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, तो मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया। अब यहाँ से मैं एक पॉइंट अलॉट करता हूँ जो कि है 3,3। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3,3 और इसका नाम दे देता हूँ मैं पी। ठीक है, अब अगर इसका रिफ्लेक्शन ऑन मैं वाई एक्सिस कराता हूँ, तो सबसे पहले अपन देसी तरीके से चलेंगे। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं हूँ, तो पहले मैं इधर चलूंगा ना, तो 1 2 3। अब अगर मैं इधर 3 चला, तो उधर भी लेफ्ट हैंड में भी मुझे 3 चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 इस जगह पे। तो ये हो जाएगा जी मेरा कितना, पी डैश, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा -3,3। कितना हो जाएगा, -3,3। अब यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया ये। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस होगा, जब भी रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस होगा, तो क्या सेम रहने वाला है, ये देखिए क्या सेम रहने वाला है और क्या चेंज होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत अच्छे से इसको समझिए। जब मैं रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस करता हूँ, तो क्या सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है जी हमारा वाई, जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे मैंने क्या बोला था, जब मैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस करा रहा था तो एक्स एक्सिस सेम था। अब जब मैं रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस कर रहा हूँ तो वाई एक्सिस सेम है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मेरा एक्स एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है, चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, तो भाई वाई जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, और जो एक्स रहेगा उसमें चेंज आ जाएगा। और चेंज क्या आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है भाई, क्लियर है कि नहीं है। तो ये बड़ा ही इजी, यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत गजब हमने तरीके से सीख लिया। अब हम चैंपियन हो चुके हैं, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ यार, बहुत स्टूडेंट्स देखते हैं और बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत गलत बात है भाई, ऐसे बच्चों को बिल्कुल पाप लगता है भाई। ठीक है, ICSE फुल पाप देता है भाई, उन बच्चों को पाप लगता है भाई। तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो, अगर कोई सेशन देख रहा है तो थोड़े तो शर्म कर लो भाई।
ठीक है, इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं भाई, 15,000 में, ठीक है, 1 मिलियन हो जाना चाहिए था अभी तक तो। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, ICSC वाले करते ही नहीं सब्सक्राइब, ठीक है ना भाई। चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, अपना तो कर्म हमने करना ही है। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा शर्म करो। ठीक है भाई, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, ठीक है, अब हम क्या करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पेस्ट कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझो। मैं यहाँ पे ना बहुत अच्छे से एक चीज़ बताने वाला हूँ। अब ये चीज़ ना आपने समझ गए ना, तो पूरा पूरा चैप्टर, मतलब ये समझ लो आप, पूरा रिफ्लेक्शन समझ गए भाई। अगर ये आप चीज़ समझ गए तो ठीक है, इसको समझ लोगे, पूरा रिफ्लेक्शन समझ लोगे। अगर आपको वो यहाँ पे दे देता कि y=2, क्या बोला मैंने, y=2 पे मिरर है, वो ऐसे नहीं देगा आपको, लिख के देगा मिरर, ठीक है, बाकायदा लिख के देगा। तो y=2 तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ना मैं एक मिरर की लाइन खींचता हूँ, मैं यहाँ पे एक मिरर लाइन खींचता हूँ भाई। तो ये मैंने एक मिरर लाइन खींच दी, ठीक है भाई, तो ये मैंने एक मिरर लाइन खींच दी, ठीक। तो यहाँ पे लिख दूंगा y=2। अब यहाँ पे एक आपको मिरर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने एक मिरर बना दिया भाई, बहुत तगड़ा मिरर है, बहुत मज़ेदार। और ये क्वेश्चन ना बहुत आते हैं भाई, तो ये आपको पहले ही बोल देगा कि y=2 पे ना एक मिरर है, ठीक। अब यहाँ पे ना आपको ये बाकायदा एक पॉइंट दे देगा, विच इज, मान के चलो मैं एज सच ले रहा हूँ एक पॉइंट विच इज़ 3,5, और इस पॉइंट का जो नाम है वो मैं P दे देता हूँ भाई। क्या दे देते हैं अपन, P, ठीक है, अपन को इसको P दे दिया नाम, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं इसको देसी तरीके से करता हूँ, ठीक है भाई, मैं अभी कोई फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, अपने को देसी तरीके से करना आता है, पहले वो करेंगे। तो मिरर यहाँ पे है, ठीक है जी। तो अपन यहाँ से चलते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। अब यहीं से आपको नीचे 3 जाना पड़ेगा, तो 1 2 3। तो यहाँ पे कई मेरी इमेज बन रही है विच इज P', और वो जो बन रही है वो है 3,-1, ठीक है। तो सबसे पहले ये थे हमारी कौन सी जिंदगी, एक सेकेंड, ठीक है। तो भाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ से नीचे कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3,-1, ठीक है, 3,-1 आ गया। ये थी हमारी भाई आम, ये हमारी मेंटोज, ऐसे तो ये हमारी मेंटोज जिंदगी है। ये हमारी मेंटो ज़िंदगी है, पर हम एक आम जिंदगी के तरीके से करेंगे बाय फार्मूला। अगर मैं फार्मूला के हिसाब से करूं, तो अगर मैं फार्मूला के हिसाब से करता हूं, तो फार्मूला क्या, पहले क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है भाई अपन का, वो देखते हैं पहले। तो फार्मूला क्या होता है इसका, देखो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्या चेंज नहीं हो रहा पहले तो देखो। क्योंकि जब मैंने आपको बोला था कि जब भी मिरर एक्स एक्सिस पे होगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा मिरर मेरा, देखो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो कि ये मेरा मिरर है, जब भी ये मेरा मिरर है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो भाई मेरा फार्मूला क्या बनने वाला, मेरा फार्मूला बनेगा, एक्स तो सेम ही रहने वाला है, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आया ना, एक्स पे कोई चेंज नहीं आया। और जो मेरा वाई होगा, देखो यहाँ पे वाई -1 आ गया। अब ये कैसा है, अब यहाँ पे फार्मूला जो होने वाला है, देखो एक्स तो मेरा सेम रहेगा, वाई पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं वाई पे क्या लिखूंगा, -y+2a, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब भी मैं इससे प्रीवियस में अगर जाओगे, अब इससे प्रीवियस अगर हम जाएंगे, तो अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में हो जाती थी, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो पहला वाला है वो तो मेरा सेम ही रहेगा। यहाँ पे ये 2a तो हर जगह रहेगा, क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर जा रहा हूँ ना, और यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी मैं 3 मीटर ही जाऊँगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 3 को a ले लेता हूँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2a नहीं हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 2a हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट गया, 3 यूनिट गया, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो मुझे 3 यूनिट जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, क्लियर है नहीं है। तो भाई इसीलिए मैंने 2a लिख दिया, और यहाँ पे -1। अब अगर मैं इसको मेंटो जिंदगी या फिर मैं बोलूँ आम जिंदगी की तरह इसको सॉल्व करूँ, जो कि 3,5 था, तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3,5 था, तो मैं इसको आम जिंदगी की तरह सॉल्व करता हूँ बाय फार्मूला।
तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरा x कॉमा माइनस वाई प्लस 2a। तो यहाँ पे अब मैं इसको फॉर्मूले में सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो x तो मेरा ये है, y ये है, ठीक है। तो और जो मेरा a है ना, a मेरा क्या है, a मेरा जो मिरर होगा ना, मिरर की जो यूनिट होगी, जो मिरर है, मिरर क्या है मेरा, देखो मिरर यहाँ पे मेरा y इक्वल टू 2 है। तो ये जो मिरर होगा, ये जो a होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो वैल्यू मुझे गिवन है जहाँ पे मिरर है। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3 कॉमा माइनस, यहाँ पे 5 लिखूंगा, 5 वाई था तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2 इंटू ए कितना है 2। तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा 3 कॉमा माइनस 1, ठीक। तो देखो कितने ईजिली मैंने इसको सॉल्व कर दिया। और ये केस था मेरे प्यारे बच्चों जब मिरर जो है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यही केस था जब मिरर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के केस पे है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब अगर यही केस अगर मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में कर दूं तो फिर क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं भाई। तो उसको देख लेते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल सा चैनल भाई, ठीक है। क्योंकि भाई फिर हम ना चाहते हुए भी मुझे कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं भाई, क्योंकि अपने को टाइम नहीं लग पा रहा, ठीक है। शायद मे भी फ्यूचर में कुछ मैं बोल नहीं सकता अभी एज सच। तो इसलिए भाई सब्सक्राइब करके रखो, शेयर भी करो, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना भाई फोर्ड की तरह हम भी चले जाएंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने बोला, अगर मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने यहाँ पे वाई एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2 रखा था। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 रख देता मान के चलो, तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे ये मिरर हो जाता मेरा, देखो ये मेरा मिरर हो जाता। अब अगर ये मेरा मिरर हो गया भाई एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो भाई ये पूरा मिरर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, जब भी मिरर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है मिरर, अब कोई भी पॉइंट अलॉट करता हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो 5 कॉमा, अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट अलॉट करता हूँ विच इज़ 5,3 विच इज़ माई पी पॉइंट है। और मुझे अब इस 5,3 का रिफ्लेक्शन कराना है इस वाई एक्सिस के अलोंग, ये वाला, ये जो मिरर मैंने यहाँ पे बना दिया, जिसको मैं लाल रंग से बना देता हूँ, तो ये इसके अलोंग अगर मुझे रिफ्लेक्शन कराना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होने वाला है, पहले देसी तरीके से अपनाते हैं, पहले हम मेंटो ज़िंदगी अपनाते हैं। तो 1 2 3, देखो पहले यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा, फिर यहाँ पे गया होगा, तो कितना, 1 2 3, 3 डिस्टेंस ट्रैवल करे। अब यहाँ से 3 डिस्टेंस ट्रैवल किए तो आगे भी 3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1 2 3। तो कुछ यहाँ पे इसकी जो इमेज बनेगी विच इज़ माई -1,3, ठीक है। अब इसको भाई आम आम जिंदगी की तरह करते हैं फॉर्मूले से। और फॉर्मूला देखो क्या है, देखो कितना इजी है ये। आपको बस क्या देखना है कि भाई इन दोनों में से क्या चेंज नहीं होगा। जब भी मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग में रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो क्या चेंज नहीं होता भाई, हमारा वाई एक्सिस चेंज नहीं होता, तो वो तो 3 ही रहने वाला है। पर यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में चेंजेस आएंगे, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, -x प्लस 2a। तो जो भी एक्स और वाई है बस उस पर नेगेटिव साइन लग जाता है, बाकी सब सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, और अब मैं इसको यहाँ पे नीचे जरा, यहाँ पे नीचे ना करके ऊपर जरा अगर सॉल्व कर देता इसको, तो कैसे करने वाला है देखो, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -5 प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए है मेरा 2। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ए जो था, ये जो मेरा मिरर था ये 2 था, 2, ठीक है, कॉमा यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा देखो -5 प्लस 4 कॉमा 3 एंड विच इज़ -1,3। तो ये देखो यही वाला मेरा फॉर्मूले से आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक हमने कर लिया है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको करूँ, एक और क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे करूँ कि अगर मैं कोई भी रिफ्लेक्शन करा दूँ, रिफ्लेक्शन अगर मैं कराऊँ, रिफ्लेक्शन ओरिजिन से, अगर मैं रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराऊँ तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मान के चलो अगर ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है,
3,3। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर मैं ओरिजिन से कराऊँ तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से यहाँ से एक क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा ना। एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ तो ये मेरा मिरर बन जाऊंगा। अगर मैं ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा 0,0 ये मेरा मिरर बन जाएगा ना। तो अगर यहाँ पे 3,3 है तो कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट पे इसकी इमेज बनेगी, और जो भी इमेज बनेगी भाई वो क्या होने वाली है, देखो ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और अगर मुझे मिरर यहाँ पे मेरे को ओरिजिन से करवाना है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और गली के बच्चे बच्चे को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे, क्वाड्रेंट पे, ठीक है। विच इज दिस इज माई पी डैश, अगर पी है तो ये मेरा पी डैश हो जाएगा, मान के चलो, ठीक है ना भाई। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मेरा 5,2 मेरी कोई इमेज है, पॉइंट है मेरा 5,2, और मुझे इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से कराना है। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर ओरिजिन से कराना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा कोई पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होके वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा मिरर होगा, जो मेरा पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन के बाद, वो हो जाएगा -2, -5, -2, ठीक है। तो ये कितना ईजी हो गया। अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे तो ठीक है, अच्छी बात है सर, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हो जाता सर, मान के चलो सर यहाँ पे पॉइंट हो जाता कि यहाँ पे पॉइंट है सर -2,3। अब सर अगर उसको ओरिजिन से कराना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भाई, इसको मिटा दे, मिट गया। तो अब इस पॉइंट को, अगर ये वाला पॉइंट अगर हमें रिफ्लेक्ट कराना ओरिजिन से तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यहाँ से लाइन खींच दो भाई, तो ये मेरा मिरर बन गया इस केस पे। तो अब अगर मुझे इसका रिफ्लेक्शन कराना है तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2,-3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2,-3। क्लियर है, ये मेरा हो जाएगा पी डैश। अगर ये पी है तो ये मेरा पी डैश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिन का क्या केस है। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक क्या है भाई, बहुत ही ईजी है वो भी, तो वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर को लेके, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, क्योंकि मैं आईसीसी की वीडियोस ऐसे ही डालते रहते हैं मज़े के साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँ भाई, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि यार मेरे पे ना एक पॉइंट था जो कि यहाँ पे 4 पे था, विच इज़ माई 4,4। अब उसने मुझे बोला कि भाई ये 4,4 था ना, ये मेरा ए था, और इसका रिफ्लेक्शन ना, ए का रिफ्लेक्शन मुझे वाई एक्सिस पे कराना है, वाई एक्सिस पे मतलब यहाँ पे कराना है। तो अगर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं यहाँ पे होगा ये -4,4। तो इसको मैं बोलूँगा ए डैश। अब इस ए डैश का रिफ्लेक्शन किस पे कराना है, एक्स एक्सिस पे कराना है, मतलब इस पे कराना है। तो अब ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ -4, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज माई ए डबल डैश। अब इस ए डबल डैश का रिफ्लेक्शन कहाँ पे कराना है, वाई एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ, विच इज 4, विच इज ए ट्रिपल डैश। क्लियर है कि नहीं। अब वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा भाई इनको ना ज्वाइन करो, तो भाई अपन ने ज्वाइन कर लिया बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, देखो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये डायग्राम आपको दिख गया होगा क्या है। अब वो आपसे क्या पूछेगा, बताए आपसे ये पूछेगा कि भाई इसका ना एरिया निकाल दे, एरिया ऑफ दिस फिगर। तो साफ पता चल रहा है हमें क्या है ना, क्या है भाई, एक स्क्वायर है ना। तो अब भाई हमें पता है स्क्वायर का फॉर्मूला, बट यहाँ से हम देखेंगे, हम भाई हम ऐसे नहीं चलते भाई, हम तरीके से चले जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना पहले गिन लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे 8 यूनिट्स में लिख देता हूँ। अब ये वाला लेंथ तो हमने निकाल दिया, ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से गिनता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये भी हो जाएगा 8 यूनिट्स। और हमें बताया कि भाई एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भाई, साइड स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये मेरा क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। सो फाइनली हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है भाई। सो आज हमारी 28 है, ठीक है भाई। तो 1 तारीख से आज 28 है, ठीक है भाई। तो 1 अक्टूबर से
हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। इस पे कोई भी पैसा नहीं देना। मैं लाइव आऊँगा, यूट्यूब पे ही आऊँगा भाई, और यूट्यूब में ही लाइव पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलो कि भाई यूट्यूब पे आना है। और लाइव जो होने वाला है भाई वो थोड़ा रात को होगा। तो अगर जो फ्री है भाई बिल्कुल आए, बाकायदा आए, पढ़ने के लिए आए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो लाइव होने वाला है वो 11 बजे के बाद ही होने वाला है। 11 बजे के बाद जो आ, हमारे नाइट आउल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए हमारा सेशन इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, लव यू।